हेलो दोस्तों, मैं हिंदू धर्म की रोचक प्रसंगों एवं चर्चित वार्तालापों की एक सीरीज प्रारंभ करने जा रही हूँ। हम उन रोचक प्रसंगों के बारे में जानेंगे जिन्होंने हमारे जीवन की दिशा और दशा बदली है। इस क्रम में पहला नाम है महाकवि तुलसीदास एवं उनकी पत्नी रत्नावली के बीच हुआ संवाद। वह बात जिसे तुलसीदास को महाकवि बनाया, रत्ना की वह धिक्कार जिसे आप सभी ने कहीं ना कहीं सुना और पढ़ा ज़रूर होगा कि इस चाम की जगह राम से प्रेम करना था। लेकिन क्या तुलसीदास को रत्ना ने इसी तरह सही मार्ग दिखाया था? नहीं दोस्तों, नहीं। मेरी तरह अगर आप भी यही जानते थे तो आप सभी को मानस का हंस पढ़ना चाहिए, जिसे अमृतलाल नागर जी ने लिखा है। अमृतलाल नागर जी ने इस पुस्तक में महाकवि तुलसीदास के जीवन को आधार बना के यह कथा लिखी है। हिंदी साहित्य में क्लासिक का दर्जा पा चुके इस पुस्तक की अनमोल निधि से विलक्षण वार्तालाप को जानते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, रोचक वार्तालाप से जुड़ी एक छोटी सी घटना के बाद विषय प्रवेश करूंगी। तुलसीदास रत्नावली को पुत्र तारापति सहित मायके में छोड़कर काशी कमाने आते हैं। काशी में उनका एक मित्र गंगाराम मिल जाता है। वो तुलसीदास की मदद से राज दरबार की एक समस्या को सुलझाता है। पुरस्कार स्वरूप गंगाराम उनके मित्र को 1.25 लाख चांदी के रुपये मिलते हैं। मित्र गंगाराम भी बहुत ईमानदार था। गंगाराम सारे रुपए तुलसीदास के सामने रखकर बोला कि यश तो मैंने ग्रहण कर लिया, अब सारे रुपए दोस्त तुम ग्रहण करो। तुलसीदास भी उससे कम नहीं थे। तुलसीदास ने उन रुपयों को लेने से इनकार कर दिया। बोले कि अगर रुपए मुझे दोगे तो मैं इसे गंगा जी में डाल दूंगा। अंत में काफ़ी विचार विमर्श हुआ। 1.25 लाख रुपए का हिसाब इस तरह से किया गया कि 1 लाख रुपए मित्र गंगाराम, 12,000 रुपये तुलसीदास, 12,000 रुपये मंदिर निर्माण और 1,000 रुपये को निर्धनों में बांटने का निश्चय किया गया। इस तरह वे और सारी कमाई करके अपने नगर राजापुर लौट जाते हैं। नाव से उतरते उन्हें अपना एक मित्र राजा भगत मिल जाता है। उसे वे अपने रुपयों की हुंडी जमा करने के निर्देश के साथ थमा देते हैं और ससुराल जाने के लिए छोटी सी नाव धर लेते हैं। जब नाव पे चढ़ते हैं, शाम हो रही थी, धारासार वर्षा हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, तेज़ हवा चल रही थी। तेज़ हवा में उनकी नाव ऊंचे ऊंचे लहरों के साथ थपेड़े खा रही थी। लेकिन तुलसीदास आतुरता से अपनी पत्नी रत्नावली से मिलने के लिए ससुराल की ओर चल पड़े थे। ससुराल जब पहुंचते हैं तो ससुराल के द्वार पर उन्हें बड़ी देर तक कुंडी खटखटानी पड़ती है। ससुराल का दरवाज़ा उनका साला गंगेश्वर खोलता है। गंगेश्वर मजाक में बोलता है, अरे आप तो भीगी बिल्ली लग रहे हैं। अंदर से सलहज भी मजाक करती है, अरे कौन आया बिना बुलाए मेहमान। साला और सलहज इसी प्रकार तुलसी बाबा की चुटकी लेती हैं। थोड़ी देर के बाद खाना पीना आता है। आध पौन घड़ी के बाद तुलसीदास भोजनादि करके रत्नावली के साथ कमरे में पहुंचते हैं। खुशी से चहक रहे थे। तुलसीदास बोले, विश्वामित्र सच ही कह गए हैं, जाया ही घर होती है। आज मैं परमानंद मग्न हूँ। रत्नावली पूछी, अच्छा बताओ काशी कैसी रही? तुलसीदास बोले, शंकरपुरी तो मेरे लिए सदा भाग्यशालिनी रही। जानती हो इस बीच मैंने कितना कमाया? रत्नावली बोली, मैं क्या जानूँ, मेरे हाथ लाकर रखते तब तो जानती। तुलसीदास ने फिर रामाज्ञा प्रश्न रचने, 1.25 लाख रुपया इनाम मिलने और उसके बंटने की भी पूरी घटना बताई। रत्नावली को 1 लाख निकल जाने का बड़ा कचोट हुआ, कुछ बोल ना सकी। तुलसी बाबा पूछने लगे, क्या तुम इसे अनुचित मानती हो? इस पर रत्ना बोली, धन तो वास्तव में राम जी ने हमें दिया था। तुलसीदास रत्नावली को समझाने लगे, अरे रानी, स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचो। रूठी पत्नी को खुशामदी मुद्रा में तुलसीदास मनाने लगे। कहने लगे, अरे घबराओ नहीं, जिसके पास अनमोल रत्नावली हो उसे 1.25 लाख रुपए की क्या चिंता होगी। मैं बहुत कमाऊंगा। मैं तुम्हें रत्न जड़ित हिंडोले पर बिठाऊंगा। इतना कमा कर रखूंगा कि धन पीढ़ियों तक नहीं चुकेगा। रत्नावली इस पर चुप रह गई। फिर फुर्ती से पूछी, अच्छा जाने दो उसे, लाख तो दे आए, मगर बाकी के रुपये कहाँ गए? अब तुलसीदास बताते हैं कि 12,000 रुपये तो मैं काशी में हनुमान जी का मंदिर बनवाने के लिए कोठी में जमा करके आया हूँ। उनकी कृपा से मुझे रामाज्ञा मिली थी। 2 पुराने सहपाठियों की कन्याओं का विवाह करवाया हूँ। 3,000 रुपये उसमें खर्च हुए। एक दरिद्र ब्राह्मण को घर खरीदवा दिया। ऐसे ही धर्म कर्म में दान किए। बाकी बचे 10,000 रुपये, सो वो मैं तांत्रिक अनुष्ठान, ज्योतिष विद्या इत्यादि में 7,000 रुपया और मिला था, वो सब मैंने 17,000 कुल मिलाकर हुंडी भुनाने के लिए राजा भगत को देकर आया हूँ। घर चलो, वो राशि तुम्हें सौंप दूंगा। कान भरे स्वर में कहने लगी,
लक्ष्मी कहती हैं कि जब मैं आऊँ तो पहले मुझे घर से निकालने की उतावली मत करो। हमारे बप्पा भी कहा करते थे कि दान पुण्य करना अच्छी बात है, पर गृहस्थ को सोच समझ कर यह करना चाहिए। तुलसीदास रूठी प्रिया को मनाते हैं कि देखो प्रिय, तुम तो जानती हो और मैं भी जानता हूँ, मेरी जन्म कुंडली में संधि के ग्रह है, या तो मैं करोड़पति बनूंगा या फिर विरक्त। तो बन जाइए न विरक्त, कौन रोकता है आपको? तुम रोकती हो, मैं क्यों रोकने लगी? तुम ही लालची भौरे के तरह मेरे आसपास मंडराते हो। तुलसीदास कहते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं तुम्हारे द्वार का भिखारी हूँ और सदा बना रहूँगा। कामी पुरुष अपनी लालच में स्त्रियों के आगे ऐसी ही बात बनाया करते हैं। कल को मैं मर जाऊँ तो? तुलसीदास ने चट से रत्नावली के मुंह पर अपना हाथ रख दिया। गहराए वचन में बोले, अब कभी ऐसी बातें मुंह से मत निकालना, मैं इसे सह नहीं सकता। एक क्षण गंभीर मौन बीता। पत्नी जान गई कि पति गुस्से में है। फिर बोली, तुम तो हंसी का भी बुरा मान जाते हो। मैं हंसी में भी यह बात नहीं सह सकता। रत्नावली के बिना तो तुलसीदास अपनी कल्पना ही नहीं कर सकता। पति का हाथ छोड़कर रत्नावली बोली कि अच्छा ठीक है, अब कभी नहीं कहूँगी, पर एक बात गंभीरतापूर्वक पूछती हूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? तुलसीदास कहते हैं, मैं समझ गया क्या कहना चाहती हूँ, किंतु रत्नु तुम भी यह समझ लो कि तुम और केवल तुम ही मेरी माया पाश हो। एक जगह मुझे पुत्र से भी उतना अधिक मोह नहीं है। तुम न रहो तो मैं किसी को सौंप कर उसे विरक्त हो जाऊंगा। सुनकर रत्नावली तन गई। तीखे स्वर में बोली, स्त्री और पुरुष में यही तो अंतर होता है। नारी भले ही कामवश माता क्यों न बन जाए, किंतु माता बनकर एक जगह निष्काम भी हो जाती है। और पुरुष तो पिता बनकर भी दायित्व बोध भली प्रकार से अनुभव नहीं करता। सच पूछो तो वह किसी के प्रति अपना दायित्व अनुभव नहीं करता। वह निरे चाम का लोभी है, जीभ में रमे राम का नहीं। तुलसीदास के कलेजे पर मानो गाज गिरी। बंधे पानी में जैसे पत्थर गिरने से लहरें उठती है, वैसे ही उनके शब्दहीन भाव तरंगित हो उठे। थोड़ी देर तक तो उन्हें अपने मस्तिष्क की सनसनाहट और हृदय की धड़कनों के आगे कुछ सुनाई ही न पड़ा। रत्नावली ने देखा कि पति मौन हो गए हैं, तो फिर बोली, बुरा मान गए? तुलसीदास ने कोई उत्तर नहीं दिया। रत्ना ने फिर कहा, मैं क्षमा चाहती हूँ। तुलसीदास गंभीर स्वर में बोले, तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। तुमने सच ही कहा है, मैं कामी हूँ। काम के वश में होकर कदाचित मैंने दीवाने की तरह तुम्हें चाहा है। मैंने रत्नावली को नहीं चाहा है, या चाहा है तो अपनी चाहत को ठीक से पहचान नहीं पाए। रत्नावली ने देखा कि पति सचमुच दुखी हैं। उसकी आंखें भर आई। इस पर तुलसीदास बोले कि रत्ना, तुम्हारी वाणी से तो स्वयं सरस्वती ने ज्ञान बोध दिया है। उसे मौन अवश्य हो गया था। इस पर रत्ना बोली, अरे भूलो यह बात, सारा जीवन पड़ा है, फिर यह बातें कर लेना। तुम लेटो, मैं पैर दबाती हूँ। नहीं, मैं गुरु से पैर नहीं दबवा सकता। रत्ना रूठ गई। ये कैसा विनोद, मैं तुम्हारी गुरु कब से हो गई? रूखी हंसी हंसकर तुलसी बोले, अभी कुछ ही क्षणों पहले तुमने मुझे गुरु मंत्र दिया है। तुमने मुझे सच्चे प्रेम का मार्ग दिखाया है। रत्ना रोने लगी। इतना लज्जित करो, सच कहती हूँ, कुएं में जाकर डूब मरूंगी। उसी समय तारापति चौंक कर सहसा रोने लगा। रत्नावली जाकर उसे चुप कराई। फिर चुप करा कर लौटी तो तुलसीदास सो चुके थे। रत्ना बोली कि सो गए क्या? तुलसीदास मौन साधे, आंखें मूंदे रहे, ढोंग साधे रहे। मन ही मन सोच रहे थे कि अब नहीं तुलसी, अब नहीं, अब लो नसानी, अब न सही हूँ, अब लो नसानी, अब न सही हूँ। राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुनी न डर सही हूँ। रत्नावली हार कर सो गई। आधी रात बीत चुकी थी। रत्नावली सो रही थी। दबे पाँव तुलसीदास उठे। बच्चे के पास जाकर एक बार उसे देखा। पत्नी को अपना ओढ़ा हुआ दुशाला ओढ़ाया। पत्नी के सिरहाने रखी ऊनी चदरिया उठाई, ओढ़ ली। मौन भाव से हाथ जोड़े, दबे पाँव नीचे उतरे। चोर की तरह चुपके से दरवाज़ा खोला, फिर उसे धीरे से खींचकर बंद किया। और अब एक मुक्त संसार तुलसीदास के सामने था। सनसनाती हवा की तरह ही वे अपने नए भावों में बहे जा रहे थे। अब लो नसानी, अब ना सही हूँ, अब लो नसानी, अब ना सही हूँ। इस तरह से ये प्रसंग समाप्त होता है। इस प्रकार रत्नावली के धिक्कार ने तुलसीदास को सही और उचित मार्ग दिलवा दिया। इस वार्तालाप और इस प्रसंग से हमें कुछ शिक्षा मिलती है। दोस्तों, क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें शिक्षा मिलती है कि पति परमेश्वर जब कमा कर लौटें तो उनसे पैसों का हिसाब नहीं पूछना चाहिए। पैसों रुपयों का छितराना पत्नी सह नहीं पाएगी। पति को फटकार मिल जाएगी, धिक्कार मिल जाएगी, साहित्य की दुनिया को एक महाकवि मिल जाएंगे। पति बैरागी हो गए,
सन्यासी हो गए तो लोग पत्नी की हंसी भी उड़ाएंगे। चलिए दोस्तों, ये बातें मैंने मजाक में कही है। वास्तव में तुलसीदास प्रारंभ से ही राम भक्त थे। वे तो जब बोलना प्रारंभ किए थे तो उनके मुंह से पहला शब्द राम ही निकला था, जिसके कारण उनका नाम राम बोला था। यह तो सच है ना कि जो देव मूर्ति मंदिर में प्रतिष्ठित होती है, लाखों के द्वारा पूजी जाती है, वह पहले 1000 हथौड़े का प्रहार सहती है। तुलसीदास के साथ भी यही हुआ था। एक रम्य किंतु कठिन यात्रा के बाद उन्हें मक्खी और छेमकरी पक्षी के उड़ान के अपार अंतर का बोध हुआ। अंशतः राम रस जो चख रहे थे, उसकी जगह पूर्णतः निर्लिप्त भाव से राम रस में लिप्त हो गए। दोस्तों, रोचक प्रसंगों और चर्चित वार्तालाप की इस कड़ी को यहीं समाप्त करती हूँ। फिर नए प्रसंग और वार्तालाप के साथ अगली कड़ी में मिलती हूँ। धन्यवाद। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।